गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज दीपक सिंह। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेन्यू एंड सब मेन्यू। मेन्यू क्या होता है? एक प्रकार की लिस्ट होती है कि जिसमें अब हम इसको कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं। मेन्यू बहुत सारी लिस्ट होती है। जिस भी मेन्यू हमें देखना हो, एक्शन परफॉर्म करना होता है, उस बटन को हम प्रेस करते हैं। सेम यहाँ पे भी मेन्यू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे गेटवे ऑफ टैली आपने देखा होगा। उसमें बैलेंस शीट देखते हैं, ऑल्टर करते हैं, रिपोर्ट्स इंसर्ट करते हैं। तो आज हम मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। मेन्यू की डेफिनेशन क्या होती है, मेन्यू के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं सब मेन्यू के अंदर, ये आज हम जानेंगे। अब मेन्यू डेफिनेशन, the definition of menu and button fall under category of action। ये एक्शन की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। आप जो यूजर इंटरफेस हम उसको बोलते हैं, जिसको हम देखते हैं और उसके देखने के हिसाब से हम लोग अपने एक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इंटरफेस जो भी आपका डिजाइन बना होता है उसको बोलते हैं हम इंटरफेस। तो इंटरफेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्शन बटन, जैसे गेटवे ऑफ टैली है, उसके अंदर मेन्यू बना हुआ। अगर मुझे रिपोर्ट देखना है तो डिस्प्ले एंड रिपोर्ट्स के अंदर। अगर मुझे लेजर क्रिएट करना है तो मुझे क्रिएट में जाना पड़ेगा और लेजर को क्रिएट करना पड़ेगा। उसी प्रकार सेम एक्शन यहाँ पे भी है। अब द एक्शन मेन्यू एक्ट ओनली मेन्यू डेफिनेशन, यहाँ पे एक सिर्फ क्या है, मेन्यू डेफिनेशन है। द वैल्यू ऑफ मेन्यू एक्शन मस्ट बी menu name. The menu has been further defined to list the item, display another menu or a report. A menu definition continue until all the item are used to display report. There are no further menu actions assigned to the final menu item. मेन्यू एक प्रकार का आपका ग्लोबल एक्शन है टीडीएल के अंदर। इसको हम टीडीएल इंटरप्रेटेड टू विच स्पेसिफिक टास्क, हम यह एक ग्लोबल एक्शन है जिसमें हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो भी हमारा इंटरफेस है उसके अकॉर्डिंग हम यूजर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ग्लोबल एक्शन के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं रिपोर्ट, आपने देखा होगा, कलेक्शन एंड मेन्यू। ये तीनों के तीनों हम लोग क्या है अपने मेन्यू में ऐड करते हैं। किन चीज को? रिपोर्ट आप ऑलरेडी ऐड करना सीख चुके हैं। हम लोग हैश क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हैश मेन्यू सेमीकोलन गेटवे ऑफ टैली क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ऐड आइटम का नेम, जो भी आपकी रिपोर्ट का नाम है, सेमीकोलन। उसके बाद आप डिस्प्ले करना चाहते हो, ऑल्टर करना चाहते हो, या आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो एंड डिस्प्ले कर रहे हो, तो आप रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट का नाम माय रिपोर्ट। अब वहां पे अगर आप कलेक्शन का यूज कर रहे हैं तो हम कॉल कलेक्शन मेन्यू का यूज कर रहे हैं। तो आज हम लोग ये सब देखेंगे मेन्यू के नाम। ये तीन रिपोर्ट ग्लोबल होती हैं। Action keyword can be global action. The action parameter is required by the action keyword. If the action keyword is menu, कोई भी हम मेन्यू के अंदर नंबर ऑफ लिस्ट होती है, हम कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। अगर हम क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो क्रिएट होता है, लेजर क्रिएट, स्टॉक आइटम क्रिएट, ग्रुप क्रिएट। सो सेम यहाँ पे भी एक्शन कीवर्ड यूज किए जाते हैं। एल्स इफ एक्शन नेम इज क्रिएट ऑल्टर डिस्प्ले, ये तीन कीवर्ड्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे कि गेटवे ऑफ टैली में हम लोग मेन्यू क्या, एक एक्शन लिस्ट है जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे लिस्ट का और मेन्यू के नेम। यहाँ पे ये तीन एक्शन की है, क्रिएट करना चाहते हो या डिस्प्ले करना चाहते हो, ये ऑल्ट और आपकी रिपोर्ट आता है। ये क्या है, कीवर्ड है, एक्शन कीवर्ड, जिसको हम लोग यूज करेंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, हमने
ये एग्जिस्टिंग मेन्यू है और ये एग्जिस्टिंग मेन्यू को हम लोग हैश से मॉडिफाई कर रहे हैं और ये गेटवे ऑफ टैली है जो ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टैली कंपनी ने हमें बना के दी हुई है। इसके साथ हम इसके अंदर अपनी रिपोर्ट को ऐड कर रहे हैं तो आइटम सेमीकोलन, यहां से आप अपनी रिपोर्ट का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने डिस्प्ले नेम लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे किसका, कंपनी का नाम। अब यहाँ पे 3 की यूज करते हैं हम लोग जो मेन्यू के अंदर आती है। ऑल्टर, सबसे पहले क्रिएट, ऑल्टर, डिस्प्ले। हम लोग डिस्प्ले रिपोर्ट करना चाहते हैं या क्रिएट, ये क्या है, माय ने रिपोर्ट, ये नेम है इस रिपोर्ट का, जो भी हमारा फॉर्म है उसका ये एक्शन कीवर्ड है डिस्प्ले ऑल्टर। अब यहां से क्या होगा कि मेन्यू आप एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। आइटम डिस्प्ले नेम, यहाँ पे आप मेन्यू रखोगे तो मेन्यू का नाम, आप अपनी मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग अभी सीखेंगे इस चीज को। अब ये पैरामीटर्स होते हैं, हम लोग की आइटम, पोजीशन कहाँ पे रखना है, आगे रखना है। आपके पास मेन्यू में नंबर ऑफ लिस्ट होती है, आपने किस पोजीशन में रखना है, किससे पहले रखना है, उसका नाम। डिस्प्ले नेम, आप अपनी रिपोर्ट का नाम रख सकते हैं जो गेटवे ऑफ टैली में आपको डिस्प्ले होती है। यूनिक की, कौन सी यूनिक की का मतलब आपने कोई की यूज करनी है जिससे यार आपकी रिपोर्ट दिखे। एक्शन कीवर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 3 प्रकार। मैं यहाँ पे मैं ग्लोबली यूज करेंगे तो मेन्यू, कलेक्शन, रिपोर्ट। रिपोर्ट आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, ऑल्टर हो सकती है या डिस्प्ले मोड में हो सकती है, क्रिएट मोड्स में। उसके नेक्स्ट आता है आपका एक्शन पैरामीटर। जो एक्शन पैरामीटर होता है ये क्या है, आप अपनी रिपोर्ट का नाम दे सकते हो। जैसे एग्जांपल है, हम लोग अपनी अब लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो लेजर के हमने वहां पे रिपोर्ट बनाई होगी तो उसको डिस्प्ले कर रहे हैं तो वहां पे फॉर्म, वो रिपोर्ट का नाम आता है। इसके बाद आता है जो हमने ये सेकंड लाइन है, ये ऐड है। की आइटम, पोजीशन आपने क्या रखनी है, की आइटम, क्योंकि हम लोग यहाँ पे की का यूज करेंगे। पहले हम लोग आइटम यूज करते थे यहाँ पे, अब हम लोग की आइटम लिखेंगे तो यहाँ पे की के प्रेस करने से भी किस पोजीशन में रखना चाहते हैं, बिगनिंग में या एंड में, तो आपकी पोजीशन क्या है। फिर है डिस्प्ले नेम, आप अपनी रिपोर्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं। अपनी रिपोर्ट के नाम के बाद आपने कीवर्ड रखना है, कोई भी शॉर्टकट की जो कीबोर्ड से, सपोज करो मैं के रखूंगा तो जब भी मैं गेटवे मेन्यू में जाऊंगा तो के प्रेस करूंगा तो मेरी रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। एक्शन कीवर्ड आपको मैंने आपको अभी अभी ऑलरेडी बता दिया है, ये 3 प्रकार के होते हैं, क्रिएट और क्या, ऑल्टर, डिस्प्ले। ये तो हुआ रिपोर्ट का। अगर हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वहां पे कॉल, या फिर कलेक्शन को भी हम लोग कलेक्शन को भी बोल सकते हैं, कलेक्शन, कलेक्शन का नेम, फंक्शन, फंक्शन का नेम, कॉल के थ्रू हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी खुद की मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। एक्शन पैरामीटर जो भी आपका रिपोर्ट का नाम है उसको दिया गया है। ये कुछ इस प्रकार आपको डिस्प्ले हो रही है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे ये गेटवे टैली है, हम लोग इसको मॉडिफाई, हैश से क्या होता है, ये मॉडिफाई होती है ये वाली। अब मॉडिफाई करने के बाद बाय डिफॉल्ट कहाँ पे ये ऐड हो जाती है नीचे। ये 2 रिपोर्ट बनाई हुई है, देख रहे हैं, ये खुद ही हाईलाइट कर रहे हैं, ये खुद हाईलाइट हो रहे हैं। ई कीवर्ड, इसका ओ कीवर्ड क्या है, शॉर्टकट की है जिससे जिससे हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, हम एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है जो आपने देखा, ये मेन्यू में पहले ही है, आप देख रहे हैं। अगर मैं इसमें अपनी रिपोर्ट ऐड की है मैंने, तो ये हैश मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, आइटम सिंपल जो हम लोग यूज करते हैं, आइटम, रिपोर्ट, डिस्प्ले,
डिस्प्ले, आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं? मैं बैलेंस शीट डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या है, बैलेंस शीट डिस्प्ले होगी। अगर आप अपने किसी फाइल को ओपन करना चाहते हो मेन्यू से, तो हम लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। आइटम, रिपोर्ट, ब्राउजर, यूआरएल, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। इससे क्या होगी, मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। जो भी मैंने अपने एडमिशन फॉर्म बनाया हुआ है वो ओपन हो जाएगी। अब हम इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं कि अगर हमें प्रॉपर तरीके से लिखना हो तब हम किस प्रकार कर सकते हैं। तब हम लोग ये हैश किस लिए यूज किया हुआ है, हम लोग जो टैली में बाय डिफॉल्ट दिखता है उसमें हम लोग अपना कंटेंट मेन्यू ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग हैश का यूज करते हैं, मेन्यू गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद ऐड ऑप्शनल है, आप यूज करो या ना करो। हम यहाँ पे पहले क्या करते थे, आइटम लिखते थे, अब हम की आइटम लिख रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग अपनी की भी ऐड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में यहाँ पे एस मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, सेल्स एनालिस्ट के लिए तो एस। अब पोजीशन आपको बतानी होती है कि आपने ये पोजीशन कहाँ पे रखनी है। क्विट सबसे बाय डिफॉल्ट एंड में आता है, अगर सबसे अब में लेके जानी है तो बिगनिंग, बिफोर, किसके बिफोर, कौन कौन किसके बिफोर, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन डिफाइन करते हैं। पोजीशन नीचे वाले केस में आप देख रहे हैं मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ है, मैंने सीधा कहाँ पे है, ये पोजीशन ऑप्शनल होता है। यहाँ पे डिस्प्ले नेम आपका क्या दिखे, तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले नेम में क्या दिखाया, सेल्स एनालाइज। उसके बाद यूनिक की यूज की है एस, एक्शन कीवर्ड मेरा क्या है, डिस्प्ले, क्या है ये, एक्शन कीवर्ड, और एक्शन पैरामीटर क्या है, सेल्स रिपोर्ट, सेल्स एनालाइज रिपोर्ट मेरी क्या हो, ओपन हो। हमने इसको बनाना भी सीख लिया है किस तरह हम अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं। सेम वर्क हमने नीचे इसमें किया हुआ है। की आइटम, अपनी रिपोर्ट का नाम क्या देना चाहते हो, उसके बाद हम लोग कीवर्ड ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे परचेज एनालिस्ट के लिए पी परचेज लिखा हुआ है, और डिस्प्ले करना चाहते हो या ऑल्टर मॉडिफाई करना चाहते हो या फिर क्रिएट करना चाहते हो, तो हम लोग इस तरह ये परचेज एनालिस्ट, तो यहां से जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो क्या होता है, मेरा रिपोर्ट डिस्प्ले होती है। अब ये दो आपको दिख रही हैं, ये क्या है, इट इज योर रिपोर्ट, वी कॉल्ड इट एक्शन कीवर्ड। अब हम लोग अपना खुद का मेन्यू बनाएंगे, ये किस प्रकार बनाते हैं अब हम जानेंगे। हमने एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, उसी में ऐड ऑन कर रहे हैं हम लोग आइटम फाइनल अकाउंट, ये मेरी रिपोर्ट का नाम है, और मैं अपना मेन्यू खुद ऐड कर रहा हूं, तो मेन्यू माय मेन्यू। ऐसे ही यहाँ पे क्या आता है, कलेक्शन आता है, आपने देखा अभी, कलेक्शन, कलेक्शन का नाम, रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम, जो कि मैंने पैरामीटर दिया हुआ है। अब ये मेन्यू क्रिएट कर रहा हूं, ये येलो कलर से इसीलिए हाईलाइट किया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए कि ये मैंने मेन्यू बोल दिया, ये यहाँ पे मेरा क्या है, डिफॉल्ट मेन्यू डिस्प्ले होगा। अब मेरा मेन्यू खुद का ओपन होगा, जैसे ये गेटवे ऑफ टैली का होता है, तो मेन्यू, अब इसके अंदर हम लोग अपना एक लिस्ट बना सकते हैं मेन्यू की, ये डिस्प्ले करवानी, रिपोर्ट ऑल्टर करवानी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस ओपन करवाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसके बाद बैलेंस शीट, तो उनकी रिपोर्ट मेरे को डिस्प्ले हो। आप देख सकते हैं ये फाइनल अकाउंट क्या है मेरा, यहाँ पे जो हाईलाइटेड किया हुआ है येलो करो, ये मैंने एक मेन्यू क्रिएट की है, सब मेन्यू। अब इस पे क्लिक करूंगा तो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, एक और मेन्यू ओपन होगी मेरी यहाँ पे। अब ये सब मेन्यू यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है, जो अभी हमने मेन्यू बनाया था उसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट है मेन्यू। ये देखिए, ये मैंने एक मेन्यू खुद का बनाया हुआ है, सबसे पहले लिया हुआ है फाइनल रिपोर्ट, उसके बाद मुझे बैलेंस शीट दिखेगी,
उसके बाद मुझे ये फाइल जो मैंने अटैच की हुई है ये डिस्प्ले होगी। अब इसको डिफाइन करना है ये मेन्यू को, तो मैंने इस मेन्यू को कहाँ डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे सेम जैसे हम लोग पहले करते हैं। की आइटम, यहाँ पे आइटम भी लिख सकते हो, की आइटम, यहाँ पे पोजीशन डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बताया बैलेंस शीट, क्योंकि पोजीशन ऑप्शनल होता है तो इसको हम नहीं भी लिखें तो ये चल सकती है हमारी डेफिनेशन। तो बैलेंस शीट हमारी रिपोर्ट का नाम हो गया। यहाँ पे कीवर्ड यूनिक, की जो है यूनिक है एस, या हम लोग बी लिख सकते हैं बैलेंस शीट के लिए, डिस्प्ले बैलेंस शीट। आप देख सकते हैं डिस्प्ले होगी बैलेंस शीट। यहाँ पे की आइटम, अपनी रिपोर्ट में जैसे पीएनएल अकाउंट देखना चाहता हूँ तो डिस्प्ले पी, शॉर्टकट की रखा हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये मेरा इस प्रकार सब मेन्यू क्रिएट हो गए। यहाँ पे मेन्यू क्या किया हुआ है बच्चों, यहाँ पे मेन्यू डिफाइन किया हुआ है, क्रिएट किया डेफिनेशन, यहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे डेफिनेशन को एक्सप्लोर किया हुआ है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये हमने कोड को बनाया है। हैश मेन्यू गेटवे ऑफ टैली ऐड की आइटम सैंपल का, सैंपल आइटम नेम कीवर्ड रखा है, मेन्यू सैंपल फाइनल अकाउंट। अब इस मेन्यू को हमने यहाँ पे फर्दर डिफाइन किया हुआ है, ऐड की आइटम बैलेंस शीट, ये कीवर्ड है, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, पी किसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्टकट की बनाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आप भी इस तरह से अपनी खुद की मेन्यू बना सकते हैं। ये देखिए, अब इस मेन्यू के अंदर क्या दिख रहा है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैक करता हूं, मैंने यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस नहीं दिख रहा, ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छी तरह क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम, ये टाइटल है आपका, जो कि हमने उस मेन्यू के अंदर क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका ये टाइटल, उसके बाद हेडिंग, एट्रीब्यूट, ये आपकी इमेज से बाहर हो गया, ये आपका हेडिंग आता है। उसके बाद ये आपका सब हेडिंग है, ये आपका ब्लैंक स्पेस किस प्रकार क्रिएट करना है ये सीखेंगे, इन दो लाइनों के बीच में ब्लैंक स्पेस। ये आपका क्या है, सब हेडिंग, जो कि हम इंटेंड के माध्यम से यूज करेंगे। और ब्लैंक स्पेस हम लोग किस प्रकार देते हैं ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ऐड आइटम ब्लैंक। हम लोग ऐड ही तो कर रहे हैं एक मेन्यू, लेकिन वो मेन्यू क्या कर रहा हूं मैं, ब्लैंक ऐड कर रहा हूं। यहाँ पे क्या है, ये हेडिंग, टाइटल बोलते हैं अगर मुझे इसके नाम चेंज करना है। और मुझे अपने इस रिपोर्ट जहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको हम इंटेंड में डिफाइन करते हैं कि हम इसका सब हेडिंग, इसको ये बोल सकते हो इन सब का सब हेडिंग है। ठीक है, और अगर मुझे इन दो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में स्पेस क्रिएट करनी है तो ऐड आइटम ब्लैंक, तो उससे क्या है, ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ये एग्जाम्पल जो मैंने बनाया है अपनी मेन्यू का यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने खुद की मेन्यू बनाई हुई है, डिफाइन करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसको डिफाइन किया हुआ है टाइटल, फिर इंटेंट। इंटेंट का मतलब क्या हुआ कि आप हेडिंग देना चाहते हो यहाँ पे, जैसे एग्जांपल दिया है, मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ फाइनेंसिंग रिपोर्ट। अब सेम आइटम ऐड कर रहे हैं तो ऐड की आइटम, आपकी रिपोर्ट का नाम, फिर आपको क्या शॉर्टकट की रखना चाहते हैं अपनी, उसका डिस्प्ले बैलेंस शीट। अब ये मैंने ब्लैंक क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हैं ऐड आइटम ब्लैंक, तो आपकी ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट होगी।
आप पिछला वाला भी कोड यूज कर सकते हैं, ये की आइटम ना लिख के हम लोग सिंपल लिख सकते हैं ऐड आइटम बैलेंस शीट अकाउंट। यहाँ पे शॉर्टकट की फिर मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्प्ले बिफोर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, जब आपने पहले देखा था तो ये क्वाइट के नीचे था, अब मैं इसकी पोजीशन मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी है। क्या किया है, चेंज की है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसीलिए मैंने पोजीशन वाला पहले नहीं बताया आपको। यहाँ पे मैं बोल रहा था कि हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, बिगनिंग या फिर एंड, एट द एंड। यहाँ पे बिफोर, किसके बिफोर, लाइन, किस लाइन के बिफोर, यहाँ पे डबल एट द रेट LOC लिखना है, क्वाइट, क्वाइट एक लाइन थी इसके ऊपर, मैंने उससे पहले दिखाया। तो फाइनल अकाउंट आपका क्या है, रिपोर्ट है। यहाँ पे मेन्यू क्या है, एक आपका एक्शन है, और ये आपका क्या है, एक रिपोर्ट है, फाइनल अकाउंटिंग। तो उसके अंदर हमने इस प्रकार से ये मेन्यू ऐड कर रखे हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, जो पहले तरीका था आइटम, ये थोड़ा की आइटम लिखना, फिर उसके बाद रिपोर्ट का नेम लिखना, फिर शॉर्टकट की डालना रिपोर्ट। ये डिस्प्ले क्या है, यहाँ पे एक्शन है, ग्लोब एक्शन है। ये रिपोर्ट बनाने में हमें तीन प्रकार, मेन्यू में हम लोग तीन प्रकार की रिपोर्टें डिस्प्ले करा सकते हैं। एक तो कलेक्शन करवा सकते हैं, दूसरा रिपोर्ट, ये आपकी रिपोर्ट्स हैं, तीसरा, तीसरा क्या है, कोई बच्चा बताएगा। पहला कलेक्शन, दूसरा रिपोर्ट। ये आपका देख रहे हो मेन्यू, हम अपना खुद का यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ये मेन्यू इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब हमने वो फाइनल अकाउंट यहाँ पे पिक्चर देखी, फाइनल अकाउंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट ऐड की हुई है, ये देखिए जो हाईलाइटेड हो रही है, एग्जाम्पल से पहले, इंटेंट से पहले रखा हुआ है। ये आपका टाइटल, ये आपका एक रिपोर्ट है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। ये आपका इंटेंट, इसकी हेडिंग है, और ये आपका क्या है, ये आपका एक्शन है, डिस्प्ले रिपोर्ट वाला, और ये आपका मेन्यू आइटम है। अब इसकी कोडिंग देखिए मैंने इस प्रकार की हुई है, ऐड की आइटम बैलेंस शीट, ब्लैंक रिपोर्ट, ब्लैंक आपको क्रिएट करना आ गया एट द एंड। यहाँ पे ये पोजीशन, अभी मैंने ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कहाँ पे रखी हुई है, सबसे टॉप पे है ना, तो मैंने ये एट द बिगनिंग लिखा हुआ था, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि सबसे ऊपर चला गया। अब मैं इसको एट द एंड करूंगा तो ये मुझे सबसे नीचे डिस्प्ले होगा, ठीक है। समझ आ रही है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ पे पहले मैंने एट बिगनिंग लिखा हुआ था, इस वजह से ये कहाँ पे दिख रहा है मुझे, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट यहाँ पे। ये एक प्रकार की क्या है, मेन्यू है, इसके अंदर और मेरे को डिस्प्ले होंगे, ठीक है। बिफोर, आफ्टर, जब बीच में बहुत सारे मेन्यू लिस्ट दी होगी, किसके बाद या किससे पहले, तो बिफोर, बिफोर कहाँ पे होगा, जैसे मैं बिफोर बैलेंस शीट के पहले, बैलेंस शीट के बाद में तो आफ्टर, ठीक है। और एट द बिगनिंग सबसे ऊपर, एट द एंड सबसे नीचे, इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये मैंने खुद की अपनी लिस्ट बनाई थी, माई डॉक्यूमेंट, मैंने खुद का एक और मेन्यू क्रिएट किया माई डॉक्यूमेंट, जिसमें मैंने अपना खुद का रिपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं कि पहले फाइनल अकाउंट, फर्स्ट स्टेप क्या था, ये आपका आना था, मैंने मेन्यू पे गया, फाइनल अकाउंट, उसके बाद मैं माई डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, उसके बाद
आधार कार्ड, मैंने यहाँ पे क्या है आधार कार्ड ऐड किया हुआ है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे आधार कार्ड डिस्प्ले होगा। ये इस प्रकार की मैंने कोडिंग की हुई थी। सबसे पहले फाइनल मेन्यू अकाउंट टाइटल टीडीएल ऐड किया। यहाँ पे हम बटन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी क्रिएट करना बटन किस प्रकार क्रिएट होता है ये मैंने हेडिंग दी है। इंडेंट, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद ब्लैंक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने बिगनिंग रखा हुआ था। सबसे पहले बिगनिंग है तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, फिर इससे ऊपर चल जा रहा है ये रिपोर्ट एट द बिगनिंग, सबसे टॉप पे चल जा रहा है मेन्यू। ये दोनों प्रकार की रिपोर्ट्स क्रिएट किए हैं नीचे। और ये मैंने ब्राउजर रिपोर्ट बनाई हुई है जहाँ पे अपनी फाइल रखी हुई है। ये जो डॉक्यूमेंट की मेन्यू बनी है ये आप देख रहे हो, ये मेन्यू इस मेन्यू को डिफाइन कर रहा है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक आधार है, आपने देखा है, ये देखो ये आधार। अब आपकी असाइनमेंट है, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने रिपोर्ट के अंदर फाइनल अकाउंट बनाएं, रिपोर्ट बनाएं और रिपोर्ट के अंदर और दो आइटम है आधार पैन कार्ड। जब भी मैं क्लिक करूं तो पैन कार्ड आए और जब भी मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्लिक करूं तो मेरी रजिस्ट्रेशन का पीडीएफ फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो हम लोग इसको टैली में करके देखेंगे। हमने सबसे पहले अपनी फाइल ओपन कर ली, मेन्यू, गेटवे ऑफ टैली, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे ऐड आइटम, जैसे कि माय रिपोर्ट मेन्यू, आपने मीनिंगफुल नेम देना है। इसके बाद यहाँ पे एक्शन कीवर्ड आते हैं। सबसे पहले आता है आपका ग्लोबल एक्शन, कौन से है डिस्प्ले करना कोई भी रिपोर्ट। रिपोर्ट तीन प्रकार की होती है डिस्प्ले में, क्रिएट, ऑल्टर, डिस्प्ले। और यहाँ पे हम कलेक्शन को दिखा सकते हैं और मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले मैं डिस्प्ले की दिखा रहा हूँ, माय रिपोर्ट, कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे। टैली पे चलेंगे, टैली पे आके आप माय रिपोर्ट मेन्यू पे जाओगे। ये अभी ओपन नहीं होगी क्योंकि हमने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई, तो आपको यहाँ पे दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि ये बैंकिंग के पहले आपको डिस्प्ले हो, तो वापस जाओगे आप। अब हम एग्जिस्टिंग डेफिनेशन अगर आपने देखनी है तो कंट्रोल के साथ इस पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्लिक करोगे तो इस तरीके का आएगा। ओके क्लिक करोगे तो आपको ये पुरानी डेफिनेशन दिखेंगी। अब मैंने आपको बोला कि बैंक से पहले ऐड करना है, तो आपने उसका नाम क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब मैं वापस अपने मेन्यू पे आता हूँ। मैंने क्या करना है, यहाँ पे ऐड की आइटम बिफोर, और जो हमने वहां पे बैंक से पहले दिखाना है उसका नाम आ गया। उसके बाद आपने सपोज करो मैं मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ, मेन्यू, अपनी रिपोर्ट का नाम पहले दूंगा डॉक्यूमेंट, फाइनेंसिंग स्टेटमेंट दे देता हूँ। स्टेटमेंट, मेन्यू, माय मेन्यू। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या नहीं दिया, शॉर्टकट की एम। अब आपका कंट्रोल एस करोगे, अभी ये मेन्यू क्रिएट नहीं हुई है, कंट्रोल जेड करोगे तो आप कुछ देख रहे हो, ये फाइनेंसिंग स्टेटमेंट।
ये देखियो कहाँ चलेगी, मैंने यहाँ बोला था। अब मैं इस पे डबल क्लिक करूँ तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो, तो उसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा अपने। इसको कॉपी कर लेना आप, पेस्ट करोगे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐड आइटम ट्रायल बैलेंस डिस्प्ले करे, ट्रायल बैलेंस TRIA ट्रायल PA, कंट्रोल एस करोगे, वापस अब टैली में जाओगे, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लोगे। अब मैं अपनी रिपोर्ट के अंदर रहता हूँ, मैंने मेन्यू के अंदर क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। तो आपको ये ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है, देखिए वर्क भी कर रहा है। एंटर करने पे मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर चला गया हूँ। अब हम वापस आते हैं। अब हम एक और अब मैं इसको हटाता हूँ, मैं एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को हटा के पूरा का पूरा, तो मेरे मेन्यू में क्या डिस्प्ले आएगा, टाइटल भी दे देता हूँ TIT। कोई स्टूडेंट बता सकता है, वो आपको गेटवे ऑफ टैली दिखता था, मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ FINA फाइनेंसिंग रिपोर्ट। कंट्रोल एस करोगे, वापस टैली पे जाओगे। अब आपको ये सारी डेफिनेशन, मैंने कहा कि मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, जो एस्ट्रिक का साइन है, कंट्रोल जेड किया तो आपको देखो क्या दिख रहा है, फाइनेंसिंग रिपोर्ट, फाइनेंसिंग स्टेटमेंट। इस पे एंटर करोगे तो आपकी ये मेन्यू क्रिएट हो गई, इसके अंदर ट्रायल बैलेंस। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और आइटम ऐड करूँ, तो वापस हम लोग अपने एडिट रिपोर्ट पे चलते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट ऐड करता हूँ मैं फटाफट। स्टॉक BALA बैलेंस शीट डिस्प्ले मोड पे बैलेंस शीट BALA शीट, कंट्रोल एस करूंगा, वापस टैली पे जाऊंगा, यहाँ पे कंट्रोल जेड, फिर से फाइनेंसिंग स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट आया नहीं, कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड। अब आपको देख रही है माय बैलेंस शीट वर्क कर रही है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हम ब्राउजर का एड्रेस देते हैं। अब मैं इस मेन्यू का टाइटल देना चाहता हूँ, टाइटल नहीं डिस्प्ले हो रहा था, फाइनेंसिंग पोजीशन कंट्रोल, टाइटल आएगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ ऐड आइटम, मेन्यू क्रिएट कराना चाहता हूँ, DOCUME डॉक्यूमेंट मेन्यू मेन्यू 2, इसकी डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, कॉपी, इसमें भी हम एक आइटम डिस्प्ले करा देते हैं। इस बार हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्प्ले कराएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आप ये एग्जिस्टिंग डेफिनेशन में भी देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा। देख सकते हो। और एक मैं चाहता हूँ स्टॉक आइटम, कॉपी किया, ऐड आइटम माय लेजर डिस्प्ले। यहाँ पे क्या सो लेजर LE माय स्टॉक डिस्प्ले स्टॉक आइटम। कंट्रोल सेट करेंगे, फाइनेंसिंग स्टेटमेंट ऐड नहीं हुई है, मेन्यू डॉक्यूमेंट एंड आइटम डॉक्यूमेंट माय मेन्यू कंट्रोल एस ही डाल देते हैं, कंट्रोल एस। पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ये आइटम एल मेन्यू ये ऑलरेडी क्रिएट है, इस वजह से माय डॉक्यूमेंट ये ऑलरेडी इस नाम से एग्जिस्ट कर रहा था, इसीलिए मेरी मेन्यू में डिस्प्ले नहीं हुआ था। माय डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। अब मुझे स्टॉक क्रिएट करने का मन कर रहा है तो मैं स्टॉक क्रिएट कर लूंगा, मेरा मन कर रहा है लेजर क्रिएट करना तो लेजर क्रिएट कर लूंगा। अपने तरीके से मैं मेन्यू को रीसेट कर सकता हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए नहीं डिस्प्ले हो रहा, कुछ स्पेलिंग एरर हो रही होंगी, अभी ठीक करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
कॉपी करोगे अपने मेन्यू पे, कंट्रोल एस, जेड माई डॉक्यूमेंट। अब ये भी ओपन हो गई। इस तरीके से आप अपनी खुद की मेन्यू डिजाइन कर सकते हो। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी। थैंक यू।